मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड टाइप 1 बतलाया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि अगर दर 2 बरस के लिए अगर समय 2 बरस हो, दर अगर एक समान हो तो कैसे निकालेंगे। अगर समय 2 बरस हो, दर अगर विभिन्न दिया हुआ रहे तब उसे हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसानी मेथड से हमने बतलाया। अब मैं टाइप 2 में आपको 3 वर्ष का सिखाने जा रहा हूं। इसमें मैं 2 वर्ष का भी सिखाऊंगा, लेकिन यह नियम का प्रयोग कब होगा? जब दर समान हो। जब दर समान हो तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, चाहे वह 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक नियम याद रखेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए पूछे, कितना वर्ष के लिए? अगर 2 वर्ष के लिए अगर समय दिया हुआ रहे तो इसके जगह पर हम प्रयोग करेंगे 2:1। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? 2:1 का प्रयोग करेंगे। यदि समय 3 वर्ष का दिया हुआ रहे, समय कितना वर्ष के लिए? यदि समय 3 वर्ष के लिए दिया हुआ रहे तो इसे याद करने का तरीका क्या? जब 2 वर्ष का था तो हमने स्टार्टिंग 2 से किया, 3 वर्ष का रहे तो हम स्टार्टिंग 3 से करेंगे, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो गया? 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे? 1। इसको याद करने का तरीका क्या है? जब 2 वर्ष का रहे तो इसे हम लिखते हैं 2:1। जब 2 वर्ष का रहे तो इसे हम कितना लिखते हैं? 2:1। और जब यह 3 वर्ष का रहे तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 + 1 = 3, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 1। अगर हम इस रेशियो का प्रयोग करते हैं तो ये रेशियो तभी कारगर होगा जब दर समान हो। जब दर क्या हो? समान हो। तो अभी तक आप लोग जो भी जीडी के छात्र हों, टेक्निकल के छात्र हों, क्लर्क के छात्र हों, नर्सिंग के छात्र हों, प्रश्न में जब भी आता है तो आप जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं दर भिन्न नहीं रहता है। अगर भिन्न भी दिया हुआ रहे तो उस चीज़ को भी हमने आपको बतलाया है। अगर दर एक समान रहे, दर जो है समय 2 वर्ष हो लेकिन दर समान हो, समय 3 वर्ष हो लेकिन दर समान हो, तो इसे हम रेशियो मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो जब समय 2 वर्ष रहे तो इसके लिए हम याद रखेंगे 2:1, और जब समय 3 वर्ष के लिए रहे तो इसके हम याद रखेंगे 3:3:1। कितना 1? 3:3:1। अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रश्न की ओर आते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो कह रहा है कि 8,000 रुपया का मूलधन पर, मूलधन कितना दे दिया? 8,000 रुपया, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कितना वर्ष का? 2 वर्ष का। दर तो समान है, तो 2 वर्ष के लिए हमें क्या याद है? 2 वर्ष के लिए 2:1, 2 और 1। अब हम इसे बनाते हैं तो हम करेंगे क्या कि 8,000 का दर कितना दिए हुए हैं? हम 10% निकालेंगे। तो 8,000 का 10% कितना आ गया? 800। 8,000 का 10% कितना? 800। अब हम इसका यूज करेंगे। तो पहले था 2, तो इसे हमने 2 से गुना किया तो आ गया 8 दूनी 1600। तो पहले वर्ष का जो हम ब्याज निकला था, तो पहले वर्ष का ब्याज हमने कितना निकाला? 800। कितना निकाला? 800। अब पुनः क्या करेंगे कि इस 800 का फिर हम 10% निकालेंगे। इस 800 का हम क्या निकालेंगे? फिर 10% निकालेंगे। तो 00 से 00 कैंसिल, और ये हो गया 10 × 8 = 80, और इसको हम 1 से गुना करेंगे बराबर कितना? 80, और दोनों को हम जोड़ देंगे, यही होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1680 रुपया। करते क्या है कि 8,000 का हमने 10% निकाला, तो 8,000 का 10% 800, इसका रेशियो क्या है? 2:1, तो इसे हमने 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 1600, और जो ब्याज निकाले थे उसी ब्याज का फिर हम 10% निकालेंगे, आया 80, और इसको हमने कितना से गुना किया?
1 से गुना किया, एक बार हम 2 से गुना करेंगे और एक बार हम 1 से गुना करेंगे ताकि यह रेशियो को मेंटेन कर ले, और पुनः दोनों के राशि को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो निकल गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2000 रुपये का मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2000 रुपया मूलधन कितना दिए हुए है, 2000 रुपया। अब इसे हम बनाते हैं, चूंकि 2 वर्ष के लिए है तो इसके लिए हमें क्या याद रखना होगा, 2:1। तो जब 2 वर्ष के लिए है तो मूलधन कितना था, 2000, तो हमने 2000 लिखा और इसका 20% तुरंत निकालेंगे, तो 20% यानी 00 से 00 आ गया 400। तो ये जो 400 आया तो इसमें हम गुना करेंगे किस से, इसमें हम गुना करेंगे 2 से, तो हो गया 4 दूनी। इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा परिणाम के रूप में कितना, 800 रुपया। परिणाम के रूप में कितना मिलेगा, 800 रुपया। अब जो हम ब्याज निकाले थे ये 400, पुनः इस 400 का फिर हम 20% निकालेंगे, तो 00 से 00 कैंसिल, 20 दूनी 40, 20 चौका 80, 20 चौका 80, और इसे हम गुना करेंगे 1 से, इसे हम गुना करेंगे 1 से, तो आ गया 80। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपसे पूछे तो 800 + 80 बराबर कितना, 880 रुपया। अगर हमसे पूछता कि कितना हो जाता, अगर मिश्रधन के बारे में हमसे पूछता तो क्या करते, 2000 और प्लस 880 बराबर 2880 रुपया, बराबर कितना, 2880 रुपया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न में क्या पूछ दिया, मिश्रधन, तो मिश्रधन पूछ दिया तो हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ही होगा। 2 वर्ष का अगर पूछ दिया तो हम इसे बनाते कि हम याद क्या रखेंगे, 2:1। हम क्या याद रखेंगे, 2:1। तो मूलधन कितना दिए हुए हैं, 5000 रुपया मूलधन दिए हुए था, 5000, दर दिए हुए है 4%, तो हम यहाँ से 4% निकालेंगे, तो 4% निकालने का मतलब है कि 50 चौका 200, और 200 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 200 में 200 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 400 रुपया। अब हमने जो 200 का जो ब्याज निकाला था इसका पुनः हम निकालेंगे 4%, तो 4% जब निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, और इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो इसे हम गुना करेंगे 1 से, तो 8 में 1 से गुना किया तो हमें मिल गया 8। और अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो 400 + 8 बराबर 408 रुपया। तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। जब 2 वर्ष का पूछे तो इसके लिए हमें अनुपात 2:1 रखना रहता है, इससे आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा तो ये तो बहुत आसान मेथड है। अगर आपने गलती से भी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P × 1 + R/100 के पावर n-1 का फॉर्मूला यूज करके बनाना प्रारंभ करेंगे तो आपको जो है काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी उसका कैलकुलेशन लंबा जाएगा, है ना। तो अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे छात्रों कि 6000 रुपया का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम सीखेंगे कितना वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। जब समान हो तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। इस मेथड का प्रयोग करने से बहुत आसानी से बनता है। जैसे 2 वर्ष का था तो हम एक बार 2 से गुना किए, फिर जो ब्याज निकला था उसको गुना करके एक बार 1 से गुना किए। अब 3 वर्ष का मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो 3 वर्ष में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके लिए हमें रेशियो याद रखना है 3 3 1, 3 3 1, यानी एक बार हम निकालेंगे उसे 3 से गुना करेंगे, फिर उस ब्याज का इतना प्रतिशत निकालेंगे, फिर उसे 3 से गुना करेंगे, फिर उसका इतना प्रतिशत निकालेंगे, उसे 1 से गुना करेंगे और पूरे को जोड़ेंगे तो हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त
हो जाएगा। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है 6,000 रुपया का मूलधन कितना दिया हुआ है बउआ, तो 6,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है 6,000 रुपया। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर कितना दे दिया, 20%। तो 6,000 का हम 20% निकालेंगे, तो 6,000 का 20% तो 1200। कितना हो गया, 1200। इसमें हम गुना कितना से करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो 12 तिया हो गया 3600। कितना हमें मिल गया परिणाम के रूप में, 3600। परिणाम के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया, 3600। अब क्या करेंगे, जो हमने 1200 निकाला, जो हमने 1200 निकाला, पुनः इस 1200 का फिर हम निकालेंगे 20%। इसका हम क्या निकालेंगे, 20%। तो इसका 20% निकालेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 240। इसे हम पुनः रेशियो के अनुसार से फिर हम 3 से गुना करेंगे, तो 24 तिया 72 यानी 720। कितना मिल गया हमको, 720। 720। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे 240 मिला, इसका पुनः हम फिर निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे, ये 240 का हम फिर निकालेंगे 20%। 20% तो हमें प्राप्त हो गया 1 0 से 1 0 ये कट गया, 24 दूनी 48। हमें मिला 24 दूनी 48, और इस 48 को हम पुनः 1 से गुना करेंगे, तो 48 में 1 से गुना किया तो हमने कितना पाया, 48। अब हमसे पूछ रहा है, चूंकि ब्याज बराबर, हमसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो जब ब्याज हमसे पूछेगा तो ये तीनों राशि को हम जोड़ देंगे। तो 8 का ये 8 आ गया, 4 और 2 6, 8 का ये 8 हो गया, 4 और 2 6 आ गया, और 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4, 4368 रुपया हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। हमें करना क्या है कि जितना दिए हुए था उसका 20% 1200, नियम के अनुसार से इसे हम 3 से गुना करेंगे 3600। जो हमने 1200 निकाला उसका पुनः हम 20% निकालेंगे, तो 20% बराबर 240। इसमें हमने नियम के अनुसार से 3 से गुना किया, तो 24 तिया 72। अब जो हम 240 निकाले थे, इसका पुनः फिर हम 20% निकालेंगे, तो 00 कट गया, 24 दूनी 48, और इसमें हम 1 से गुना करेंगे और 48। कितना प्राप्त हुआ, 48। और सभी राशि को यदि हम जोड़ दें तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा, तो 4368 रुपया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि 8,000 रुपये का, कितना, 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप इस तरह के मेथड का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ आपको प्रतिशत निकाल करके 3 से गुना करना है, आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 8,000 रुपया का मूलधन कितना दिए हुए था, 8,000 रुपया हमने लिख दिया। दर कितना है, 5%, तो हमने क्या लिखा, 5%। तो 8,000 का 5%, 8 5 40, 400 रुपया। इस 400 में नियम के अनुसार से हम गुना करेंगे 3 से। तो जब 3 से हमने गुना किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 तिया 1200 रुपया। कितना प्राप्त हुआ हमें, 1200 रुपया। अभी जो हमने ब्याज निकाला कितना निकाला, 400। अब क्या करेंगे कि इस 400 पुनः इस 400 का फिर हम 5% निकालेंगे। तो हमने इसका 5% निकाला, तो 00 से 00 कैंसिल, आ गया 5 का 20। इसे हम 3 से गुना करेंगे रेशियो के अनुसार से 3 से, तो आ गया 20 तिया 60 रुपया।
अभी हम ब्याज के रूप में कितना निकाले थे? ब्याज के रूप में हमने निकाला था 20 रुपया। अब पुनः हम 20 का 5% निकालेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो 20 पचे 100, 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 1। और इसको नियम के अनुसार से 1 से गुना करेंगे। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से अगर गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। तो अब हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन सब को जोड़ देंगे तो 1200 प्लस 60 प्लस 1 बराबर 1261 रुपया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भार नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। एक बार इसका 5% निकाल के 3 से गुना, जो हमने ब्याज निकाला उसका पुनः 5% जो आया उसके फिर 3 से गुना, फिर जो ब्याज आया उसका पुनः 5% और 1 से गुना। जब 3 वर्ष के लिए हो तो 3 1 से गुना करते हैं, 2 वर्ष के लिए हो तब 2 और 1 से गुना करते हैं। अंतिम प्रश्न, और इसके बारे में हम जानेंगे कि 2000 रुपया का, कितना रुपया का? 2000 रुपया का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के मैथ को आप चुटकी में बना सकते हैं, लेकिन कब? वीडियो को अंत तक बने रहें और इसे बारीकी पूर्वक देखें। और जहां पे भी आपको समस्या हो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके समस्या को दूर कर सकूं। तो छठा प्रश्न की ओर आते हैं। 2000 रुपया का मूलधन कितना दे दिया? तो 2000 रुपया। हमने 2000 रुपया लिखा। दर कितना दिया? 10%। जैसे ही हम देखेंगे 3 वर्ष तो कुछ नहीं करना है, इसका तुरंत हमें 10%। तो 2000 का 10% बराबर कितना मिल गया? तो 2000 का 10% 200। इसे नियम के अनुसार से हम कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 600। हमें ब्याज के रूप में कितना मिला था? 200। अब क्या करेंगे? जो ब्याज के रूप में मिला था उसे हम उसका पुनः हम 10% निकालेंगे। कितना प्रतिशत? 10%। तो 00 से 00 कैंसिल, बराबर 10 दूनी 20। इसमें फिर कितना से गुना करेंगे? नियम के अनुसार से 3 से। तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अभी हमें ब्याज के रूप में कितना मिला था? ब्याज के रूप में मिला था 20 रुपया। अब क्या करेंगे कि 20 का फिर हम 10% निकालते हैं। तो 20 का 10% निकालते हैं तो हमें मिल गया 2। और इसमें कितना से गुना करेंगे? नियम के अनुसार से 1 से। तो 2 में 1 से गुना किए तो 1। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछेगा तो 600 प्लस 60 प्लस 1 बराबर 661 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकल गया। अगर हमसे पूछता कि कितना हो जाएगा, मिश्रधन पूछता, तो हम क्या करते? मूलधन प्लस ब्याज। तो 2000 प्लस 661 बराबर 2661 रुपया। अब आपको आसानी से समझ में आ गया हो, चाहे समय 2 वर्ष का रहे चाहे समय 3 वर्ष का रहे, यदि दर समान है तो उसे हम इस रेशियो को याद रखेंगे। 2 वर्ष के लिए कहे तो 2:1 का रेशियो याद रखेंगे, 3 वर्ष के लिए कहे तो 3:1 का रेशियो याद रखेंगे। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत कम समय में आप अच्छे प्रश्नों को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मेरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कम से कम मेरे वीडियो को शेयर करें। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कर सकूं। आप लोग हमसे बहुत दूर हैं, है ना? तो मैं वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके आप लोग के पास इसलिए सेंड कर रहा हूं ताकि छुट्टी में भी आप लोग को यह एहसास न हो कि हम सर से काफ़ी दूर हैं। कृपया कर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को बारीकी से देखें। जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर समाप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड मैं मिसलेनियस क्वेश्चन पूरे टाइप बाय टाइप से, सभी टाइप से मिला करके 25 या 30 सेट का क्वेश्चन तैयार करूंगा और पुनः आपके सामने
रखूंगा। इससे होगा क्या कि आपका पुनः प्रैक्टिस हो जाएगा और सेट का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बतलाएं, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आप सभी छात्रों का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हेमंत कुमार। जय हिंद, जय भारत।